सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आज प्रतिपदा है माघ कृष्ण पक्ष। आज माघ मकरगत जब रब होई, तीरथ पते आओ सब कोई। मकर के सूर लग गए हैं, 12 राशियों में सूर चलते हैं, तो तीर्थों के राजा प्रयागराज में सभी लोग आते हैं और एक कुंभ पर्व का उत्सव भी मनाते हैं। भरद्वाज और जाग मुनि का संवाद है। गंगा जी का बड़ा ही उद्गम, गंगा जी की वंदना भी की गई है कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणी प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो विश्वनाथ भोलेनाथ शंकर जी के ही पहले गंगा जी विष्णु के से त्रिपथ का प्रकट भई और उनके जटाओं में शंकर जी के समाहित हो गई। और इसके पश्चात फिर भागीरथ ने जो है अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा जी को अत्यधिक तपस्या करके उनको यहाँ तक प्रकट किया, जो आज जो है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम बन गया है। कि कहा है भरद्वाज जी वहीं प्रयागराज में भी रहते थे कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम प्रिय अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम प्रिय अति अनुरागा। माघ मकर गति जब रवि होई माघ मकर गति जब रवि होई तीरथ पते हैं आओ सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पते हैं आओ सब कोई। संवत सर प्रति होए आनंदा। तो हर साल माघ के महीने में कल्पवास करने के लिए सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज में सभी लोग स्नान करने आते थे। और विशेषता इस पर्व कुंभ तो हर 3 साल 6 साल 12 वर्ष में मनाए जाते हैं, लेकिन इस पर्व की विशेषता महाकुंभ है जो कि 144 साल बाद आता है, मनाया गया है। बहुत पहला स्नान हो चुका, आज बहुत आनंदित सभी हैं। जो लोग गंगा स्नान के नहीं कर पाते तो गंगा जी के दर्शन करने से ही उन्हें फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि मानस में भी कहा गया है कि राम भक्ति जह सोर सरी धारा सर सई ब्रह्म प्रचार प्रचारा। विधि निषेध मैं कलिमल हरिणी करऊं कथा रविनंदन भरणी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा सुन समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। लहि चार फल अछत तमो साधु समाज प्रयाग। तो साधु रूपी सज्जनता रूपी नांगा गिरी भारती पुरी आदि जो है ब्रह्मदंड लिए हुए सन्यासी महात्मा लोग प्रयागराज में उपस्थित होते हैं। और वहाँ होता है कि राम कथा करते हैं। राम कथा कृष्ण कथा अलौकिक कथाएं होती हैं, जिससे गंगा स्नान करके और उनके पाप कर्म दूर हो जाते हैं और सभी को मन और वाणी और कर्म के द्वारा उन्हें शांति प्राप्त होती है। इसलिए हमें जब नहीं अगर तक पहुंच पाते हैं तो वैसे ही 1 माह के अंतर्गत वहाँ स्नान करना आवश्यक होता है।
और नहीं है तो घर में ही राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहगे उड़ावन हारी, राम कथा के जे अधिकारी, तिन कहा सत्य संगति अति प्यारी। इसलिए बैठ के हमें वहां भी साधु संत महात्मा नागा सभी अखाड़े वाले मिलकर के भगवत चर्चा करते हैं, सत्संग करते हैं। इसलिए हमें भी राम कथा कृष्ण कथा का सत्संग करना चाहिए। और यमुना जी और गंगा जी में हमें इसी प्रकार गोटा लगाते रहना चाहिए। हमारे लिए यही सरस्वती जो हमेशा हमारे कंठ में विराजमान रहती हैं, क्योंकि कहा गया है कि शारदा शारदाम हो जो वदना वदनाम मुझे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। हे शारदा सरस्वती वीणा वादनी पद्मासन में विराजमान ज्ञानदायिनी बुद्धि प्रदायिनी हमारे हमेशा सभी के कंठ में विराजमान रहती हैं। तो कंठ में विराजमान रहने वाली सरस्वती धारा वो अक्षयवट से निकल करके वहीं पर गंगा जमुना के बीच में लुप्त हो गई है। इसी प्रकार से गंगा जमुना सरस्वती त्रिधारा में प्रयागराज बन जाता है। और हमें बैठ के सत्संग करके हमें गंगा जी की माँ से गोता लगाते रहना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण होगा। श्री राम जय जय राम, पार्वती स्यो सीताराम। ओम शांति सुशांति।